2014 के बाद से कई पत्रकारों ने बहुत कुछ समझना बंद कर दिया है। बकवास कर रहा है। 52 साल बीजेपी, मतलब ये तो फैक्ट ही गलत है। बकवास कर रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक है क्या? सब लोग जानते हैं। नहीं, एक बार बताइए, जो कांग्रेस ने किया उसका ठीकरा आपके सर पे फोड़ दूं मैं। समाजवादी- फिर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव पर चला जाऊंगा तो आपको मिर्ची लग जाएगी। रख के चली आती है सुन के कहीं से आके यहाँ पर बकवास करने के लिए। अस्मिता को कुचलने की और भाजपा खास तौर पर कुचलने की और राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े होने का इनका पूरा इतिहास है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी, बार-बार ये कहा गया हो ही जाएंगे वो हार से बकला गई। ठीक है शर्मा जी, जवाब। हार से बकला गई। शर्म आती है आप अभी लोगों को? अभी रहे तो बहन जी, हो गया, हार बार गई है, चलिए घर बैठिए, चल के क्या बैठती है टीवी में बकवास कर रही है। चलिए, आपकी पार्टी भी अंत हो गई है, चलिए किनारे बैठिए। शर्म भी है आपको, हारने के बाद भी की कर रही है। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है न्यूज एंकर अनुराग मुस्कान, बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा और आरजेडी की प्रियंका भारती के बीच में। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। आशुतोष वर्मा जी, सवाल यह है कि आखिर 150 वर्ष वंदे मातरम के पूरे होने पर अगर सदन में 10 घंटे की चर्चा होती है तो इसमें विपक्ष को आपत्ति क्या है? अगर प्रधानमंत्री मोदी इसकी ओपनिंग करते हैं तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ, तो आखिर विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों होती है? धन्यवाद अनुराग जी। और मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने खुद इस पे वक्तव्य दिया और उन्होंने खुद इस बात पे खुशी जाहिर करी कि हमने 150 साल के बाद हमने इस वंदे मातरम को एक ट्रिब्यूट दिया है। और उन्होंने बोला कि किस प्रकार से देश को जोड़ने की बात वंदे मातरम करते हैं। तो विपक्ष को आपत्ति इस बात पे कभी नहीं है। विपक्ष को आपत्ति इस बात पे है कि किस चीज को कहाँ छोड़ा जा रहा है, किस चीज पे बात होनी चाहिए। अगर वो सारी बातें ली जाती हैं तो विपक्ष को प्रॉब्लम नहीं होती है। वंदे मातरम को लेकर कभी किसी ने विरोध नहीं किया है। चल झूठा। अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं आशुतोष जी कि वंदे मातरम गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए है, तो मैं कहता हूं अगर वो ये कह देते गाने के लिए भी है, निभाने के लिए भी है, तो क्या दिक्कत थी? गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए है, तो ये दो तरफा बयान जो है किस तरफ है? मतलब गाने के लिए किसके गाने के लिए नहीं है और निभाने के लिए किसके निभाने के लिए है? अनुराग जी, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि बातों की संजीदगी आप समझ नहीं पाए हैं या बहुत सतही तरीके से इस बात को समझ रहे हैं। ना, मुझे ये बयान वंदे सतही लगा मातरम सर, या इसलिए कोई भी मैंने पूछा, आप राजगान मुझे या- गहराई बताइए, इसीलिए तो आपको बुलाया मैंने। नहीं, सही है, सही है। मुझे उम्मीद थी पूरी इस बात से आपकी कि आप समझ नहीं पाएंगे। खैर, कोई बात नहीं है। अरे मैं समझ जाता समझने सर, की तो आपको जरूरत भी क्यों नहीं है, बुलाता ये भी क्योंकि तो बताइए। आप कहते तोड़ मरोड़ कर पेश करें, तो मैंने कहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऐसे ही समझ लेते हैं इसको। तो 2014 के बाद से कई पत्रकारों ने बहुत कुछ समझना बंद कर दिया है। मेरा नाम और तस्वीर उसमें मिलेगी नहीं देखिए, आपको सर उन वंदे पत्रकारों मातरम में। की बात- सुनिए आशुतोष जी, मेरा नाम और तस्वीर आपको ढूंढने से आगे। नहीं मिलेगी उन पत्रकारों में, अफसोस के साथ कह रहा हूं। चलिए, अभी जी। पूरी दुनिया देख रही है, अभी उस पर बात करते हैं कि हाँ, क्या हाँ, बात है। हाँ। देखिए, वंदे मातरम की बात निभाने के लिए है। हाँ। आजादी को जीना चाहिए, आजादी को समझना चाहिए। वंदे मातरम में जो कुर्बानियां थी, जो चीजें थी, जो आपसी प्रेम था, सौहार्द था, उसको जीना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार 52 सालों तक इस तिरंगे को अपने कार्यालय में नहीं लगा पाई और एक तरफ वो अपने आप को देशभक्त पार्टी बोलती है। तबीयत तो ठीक है ना? कि हम धर्म विशेष की पार्टी बात करते बोली हैं। जा रही है और मुझे याद है कि 1937 आप गलत नाम ले रहे हैं। बीजेपी क्या शायद बेवकूफी की बात कर रहे हैं? आपको बीजेपी शायद नहीं बोलना था। अब आप खुद ही फैक्ट से अलग हैं आशुतोष जी। मतलब बीजेपी ने अपने ये कार्यालय में झूठे झंडा व्यक्ति नहीं है, क्या फहराया। बोल रहा है ये? जनसंघ यहाँ पे बैठ के आप कुछ समझ बकवास लीजिए। कर रहा है। 52 साल बीजेपी और बीजेपी, भारतीय मतलब ये तो जनता फैक्ट ही पार्टी गलत है। बकवास कर रहा है यहाँ पे बैठ के। फिर आप आरएसएस को बीजेपी कह रहे हैं, तो ये तो करेक्शन करना पड़ेगा मुझे। आप कहना क्या चाह रहे हैं आरएसएस का बताइए। कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं आपके चैनल पे चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति यहां बैठे प्रवक्ता तक बोल दे कि जनसंघ और आरएसएस का कोई मतलब नहीं है, तो मैं आगे बात अपनी पूरी कर लूंगा। लेकिन आरएसएस बोल रहे हैं बीजेपी आप नहीं खड़े होके कोई है। भी। संबंध होना और नहीं होने से क्या कोई मतलब बात होता है है। आशुतोष जी? संबंध होने से क्या एक हो जाता है? ऐसा है ना कि ये देखिए, ये कहानियां उनको संबंध तो आपके भी समझाइए, कांग्रेस से है। जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक है क्या? सब लोग जानते हैं। नहीं, एक बार बताइए, जो कांग्रेस ने किया उसका ठीकरा आपके सर पे फोड़ दूं मैं। समाजवादी पार्टी और जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में अगर आप नहीं, यही कहता हूं ना, आरएसएस और भारतीय 2014 जनता के पार्टी बाद कह रहा हूं सरकारों की मैं। एक नई घुमाइए फौज पैदा मत, हुई। घुमाइए मत, मुझे नहीं घुमा पाएंगे आप। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कह रहा हूं मैं, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा हूं। मुझे मत घुमाइए, मुझे नहीं घुमा पाएंगे जी। बात पूरी नहीं, कीजिए। आप घूमे हुए, आपको क्या घुमाएंगे? ना, मैं घुमा हुआ हूं, इसीलिए तो पकड़ लेता हूं। मैं घुमा हुआ हूं, सही बात है। पूरा देश घुमाऊं, हर राज्य घुमाऊं,
कोई बात मैं घुमा हुआ हूँ, बिल्कुल घुमा हुआ हूँ, सही कहा आपने। आप भी थोड़ा घूम लिया कीजिए, पता चल जाएगा फैक्ट्स क्या हैं। आप भी थोड़ा घुमाया कीजिए, लाइब्रेरी तक चले जाया कीजिए थोड़ा। शाबाश बेटा। लड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता। पिन आप चुबा रहे हैं, पिन आप चुबा रहे हैं, पिन आप चुबा रहे हैं, क्योंकि शायद आपके पास तथ्य नहीं है, वरना आप ये नहीं कहते कि आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। मेरे बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, आपकी गलत बात नहीं सुनना चाहूंगा आशुतोष जी, आपकी गलत बात नहीं सुनना डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी गलत बात नहीं सुनना चाहूंगा। आपने पत्रकारों पर हमला कर दिया, पत्रकारिता पर हमला कर दिया, चैनलों पर हमला कर दिया, आप गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप मुझे सुनना नहीं चाहते। बताइए आपको कैसे सुनने दूं? ये समाजवादी पार्टी के झूठे भाषणों का मंच थोड़ा ही है, मेरी डिबेट है सर। जी न्यूज क्या है? हाँ, अब आ जाइए जी न्यूज पर, फिर आ जाइए सुभाष चंद्रा पर। यही तो तरीका रह गया विपक्ष के पास, और कुछ बचा नहीं है। फिर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव पर चला जाऊंगा तो आपको मिर्ची लग जाएगी। पता नहीं किस चैनलों पर बैठ बैठ के आते हैं यहाँ पर, अपना अनुभव यहाँ बताते हैं आप लोग। पता नहीं कहाँ ब्लैक हो जाता है, क्या हो जाता है। आज सदियों बाद यहाँ आपके वहाँ आके मैं देख रहा हूँ कि स्थितियां कहीं बदली नहीं है। नहीं, कहीं बदली नहीं है साहब, कहीं बदली नहीं है। आप लोग अपनी सरकार में भी नहीं बदल पाए, हमारा और आपका दोनों का समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें कहा आपको क्यों इतना चुभ गया? इतना तो भाजपा के लोगों को नहीं चुभा जितना आपको चुभ गया। नहीं, अगर आप झूठ बोलेंगे तो किसी को भी चुभेगा। वैसे ही मैं घुमा हुआ हूँ, आपने बताया ना, तो मेरे को तो चुभेगा। अच्छा छोड़ देते हैं, अच्छा आपको भी छोड़ देते हैं। आप अभी मूड में, आप अभी किसी और मूड में, आप अभी किसी और मूड में, आप गाने बजाने वाले मूड में हैं कि वंदे मातरम गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए। आप उस वाले मूड में। जिस आरएसएस की गोद में बैठ के लोग जो राजनीति करते हैं, क्योंकि बीजेपी आरएसएस के बिना तो कुछ है नहीं। जरा उसके इतिहास की बात कर ले जरा, ये कि कौन लोग थे जो हम लोग जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस से लेके और तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो लोग आजादी की बात कर रहे थे, वो कौन लोग थे जो अंग्रेजों से माफीनामा ले रहे थे? लोग अंग्रेजों से माफीनामा लिख के बता रहे थे कि भाई हमसे गलती हो गई और हमें माफ कर दीजिए, हमें काला पानी की सजा से वापस कीजिए। इस तरह के आरोप यदि लगाएंगे तो ठीक है, आप आरोप का जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा। केके जी, मैं केके जी में आऊंगा, केके जी में आऊंगा, मैं आपका काउंटर लूंगा इस पर। नहीं, आप इनका प्रमाण दीजिए ना, ऐसे आप कैसे बयान करा देंगे? मेरा समय ना बर्बाद करें। आपकी दादागिरी है हर चीज पे। मेरा समय ना बर्बाद करें। दादागिरी क्या, कुछ भी आप बोल के चले जाएंगे। और राज्य में आपसे बात कर रहा हूँ, आपने आपत्ति जताई है। नहीं, आपने आपत्ति जताई है। मैं डॉक्टर अनु पासवान से भी ये निवेदन करूंगा कि तथ्यों के आधार पर ही बात करें। तथ्यों के आधार पे तो बोल रही हूँ। क्या सावरकर क्या तो बताइए, आप तथ्य बताइए। आपको कोई 1% नॉलेज नहीं है इतिहास का। कब बना है जनसंघ, कब बना है भाजपा, इसका कुछ पता है आपको? उस टैक्स का हिसाब दीजिए ना। रख के चली आती है सुन के कहीं से, आके यहाँ पर बकवास करने के लिए। यहाँ बकवास करने के लिए, ये बकवास का स्टेज नहीं है। यहाँ तथ्यों पे बात की जाती है, तथ्यों पे बोलना सीखो। अडानी अंबानी पे चली गई, अडानी अंबानी पे चली गई। राष्ट्रवादी आप ही लोग हैं सबसे बड़े। बीजेपी कहां से आ गई? नहीं, अनु पासवान जी, इस दौर का जिस वक्त का आप जिक्र कर रही हैं, आप कह रही हैं बीजेपी ने हाथ मिला लिया। बीजेपी तो थी भी नहीं उस वक्त। भाई तथ्यों पर रही है ना, ये तथ्यों पर रही है ना। उस वक्त जनसंघ थी ना, उस वक्त बीजेपी थी। आप कहां, किस एरा का जिक्र कर रही हैं? मैं उसी एरा का जिक्र कर रही हूँ। मैं 1942 की बात कर रही हूँ। जरा इनसे बात सुन लीजिए। 1942 में बीजेपी कहां से आ गई? बीजेपी कहां से आ गई? 1942 में बीजेपी कहां से आ गई? तथ्यों पे बात करना सीखिए ना, तथ्य समझ आए तो बात कीजिए। गजब बेइज्जती है। राज्यसभा में एक नोट आया, कहा गया कि राज्यसभा के भीतर नहीं बोलना है वंदे मातरम और जय हिंद। और उसी तरह का एक 1915 में अंग्रेजों ने भी यही लाया था कि किसी भी स्कूल और कॉलेज में आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते। बड़ा गजब का याराना लगता है, कैसे इतना एक जैसा हो सकता है। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी आप देखिएगा, इतिहास भी उठा करके देख लीजिए तो जितने भी लोग हैं बंगाली अस्मिता को कुचलने की और भाजपा खास तौर पर कुचलने की और राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े होने का इनका एक पूरा इतिहास रहा है। इनके जो आइकन्स होते हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग होते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि तथ्यों पर ही बात हो रही है, इसमें उसी पे करना चाहती हूँ। बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर को संबोधित करते हुए 26 जुलाई 1942 को उन्होंने पत्र लिखा, जिसमें जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके कहा कि सरकार को यह कहा कि आपको इससे सख्ती से निपटना होगा। और आगे चल करके कहते हैं कि राज्य प्रशासन को इस तरह से तैयार करना होगा कि कांग्रेस के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बंगाल में इस आंदोलन की जड़ें नहीं फैलनी चाहिए। मतलब आप वहां पर भी अंग्रेजों के साथ तब भी खड़े थे और आज भी आपका नोटिफिकेशन आता है तो कुछ उसी तरीके का आता है। कुछ भी यहीं पर नहीं रुके, और भी आप इनका पूरा सीक्वेंसिंग उठा करके देख लीजिए। सावरकर का जिक्र कर रहे थे ना प्रधानमंत्री जी, सावरकर ने कानपुर के अधिवेशन में भी इसी तरह का रवैया अपनाया, बोला कि हमको सरकार का साथ देना चाहिए। जवाब ले लेता हूं वरना जवाब के लिए समय नहीं बचेगा। कंप्लीट करने दीजिए। इतने सारे बातें हुए, मैंने चुपचाप सुना। आगे
इसका फलाफल ये हुआ कि उसी समय में जिस जिन्ना का भी आप जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, उसके साथ में हिंदू महासभा वाले सरकार चला रहे थे, बंगाल से लेकर पंजाब। और आज मैं ये और मैं एक और बात कहना चाहूंगी, बार-बार ये कहा गया जेल के अंदर दिए गए, इतिहास गया जेल, भ्रष्टाचार का जेल हो काटने की बात करते हैं, आपका इतिहास भ्रष्टाचार के जेल का। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ प्रियंका जी। आप थोड़ा तथ्यों से डिरेल हो गई हैं, आप थोड़ा तथ्यों से डिरेल हो गई हैं प्रियंका जी। ठीक है, डिरेल हो ही जाएंगी वो, और हार से बौखला गई। के शर्मा जी जवाब। हार से बौखला के गई। शर्मा जी समझ गया मैं। प्रसाद मुखर्जी पर जवाब, सावरकर पर जवाब। अभी प्रश्न उठाया जा रहा है, शर्म आती है आप लोगों को? अभी आप किनको राष्ट्रद्रोही प्रश्न बोल रहे अनुराग हैं? जी ये उठाया जा रहा था अपने वोट क्यों राष्ट्रद्रोही बोल रहे हैं? बंगाल की किसको बोल अस्मिता रहे हैं? पर। अब अरे रहन दो बहन जी, हो गया, हार बार गई है, चलिए घर बैठिए चल के। क्या बैठ रही है टीवी में बकवास कर रही है? कुछ पता नहीं है इधर से उधर तक का। 2-4 सीटें मिल गई है, जाके बैठिए वहां पे। चलिए यहाँ पे बैठ के बकवास कर रही है। हाँ। आप जो है इसी से इससे ज्यादा नहीं है। अब हो गया, आपकी पार्टी भी अंत हो गई है। चलिए किनारे बैठिए। व्यक्तिगत लड़ाई अनुराग जी में मैं बताना जवाब चाहता छूट हूँ। जाते हैं। शर्मा एक लाइन में के शर्मा जी, एक लाइन में के शर्मा। ठीक है, समय खत्म हो गया मेरा। के शर्मा जी एक लाइन में जवाब। नहीं सुनाई आता ही नहीं बंगाल है। की अस्मिता तो यही है ना कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी के वंदे मातरम का पूरा स्टैंडअप पढ़ा जाए। जाके सुनाइए ना, बंगाल की क्या अस्मिता है। अरे क्या बोल रहे हैं नोमानी जी? कह रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा कि मुसलमान सुअर होते हैं। उनका हे भगवान, ये क्या हो रहा है? चट्टोपाध्याय ने ये कहा ऐसा। सुनिए ना, ये कौन सी किताब उठा लाए भैया? की कर रही है, अनुराग जी, शर्म भी है आपको? हारने के बाद भी की कर रही है। तो बेशर्मी की हद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।